नमस्कार। आज हम कक्षा षष्ठम की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग ए के पाठ क्रमांक 4 विद्यालय का अध्ययन करेंगे। जिस तरह हमने 3 पाठों का अध्ययन किया है उसमें एतत् शब्द के और तत् शब्द के प्रयोग के बारे में पढ़ा और सीखा। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपकी पुस्तक में पाठ प्रारंभ हो रहे हैं। उस पाठ में इन शब्दों का प्रयोग और उसके अलावा कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग भी है। तो हमने पिछली कक्षाओं में जो शब्द रूप पढ़े हैं उनका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, उनका प्रयोग भी यहाँ होगा। हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ करने से पहले आप सभी अपनी बुक बाहर रखें, पेंसिल या पेन से कुछ शब्दों के अर्थ जो आपको कठिन लगे उन्हें लिखें, ताकि आप स्वयं जब हिंदी अनुवाद करें तो वह ध्यान में रहे और अच्छे से उसे कर पाए। हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, एक चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले उस चित्र से संबंधित ही बात है। लिखा हुआ है ऐसा, ध्यान दें। ध्यान दें, एषः विद्यालयः। एषः अपन पहले कर भी चुके हैं, एक बार फिर से इस पाठ में आया है तो लिख रहे हैं। ऐसा का अर्थ होता है यह। विद्यालय यानी विद्यालय, तो हिंदी अनुवाद हो जाएगा यह विद्यालय है। ध्यान दें, यह विद्यालय है। तो पहली चीज हो गई है कि यह विद्यालय है। आगे देखिए लिखा है अत्र छात्राः शिक्षिकाः शिक्षकाः च सन्ति। चित्र में दे रखा है उसी की बात हो रखी, ध्यान रखें। तो अत्र का अर्थ होता है यहां। छात्रा यानी छात्र, शिक्षकाः यानी शिक्षक, शिक्षिकाः यानी शिक्षिकाएं, च यानी और, च का अर्थ है और फिर है संति यानी है। तो हो जाएगा हिंदी अनुवाद इसका, यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, सभी हैं एक साथ उस चित्र में। तो सबके बारे में आया यहाँ छात्र, बहुवचन के लिए छात्र है, ध्यान रखें। यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा। आगे देखिए, अगले में दूसरा चित्र दे रखा है जिसमें कंप्यूटर चला रहे कुछ बच्चे। तो वहां देखें, ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ऐसा का अर्थ क्या होगा, यह। स्त्रीलिंग शब्द के लिए आता है, ध्यान रखें, अपन पढ़ चुके हैं। संगणक है ना, यंत्र यानी कंप्यूटर यंत्र। ध्यान दें, संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर और यंत्र पीछे लिखा हुआ है, इसलिए अपन ने भी इसमें पीछे लिखा है। आगे देखिए, प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला, अस्ति यानी है।
देखिए अनुवाद हो जाएगा, यह कंप्यूटर यंत्र प्रयोगशाला है। यानी ये जो चित्र दिया हुआ है वो आपको प्रयोगशाला का दिया हुआ है, जहाँ कंप्यूटर रखे हुए हैं और कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानी, एतानी यानी ये सब, संगणक यंत्राणी यानी कंप्यूटर यंत्र, संति यानी है, तो अर्थ हो जाएगा ये सब कंप्यूटर यंत्र है। तो इस दूसरे पैराग्राफ जो चित्र के आधार पे दो वाक्य है, पहला है ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, तो यह कंप्यूटर यंत्र प्रयोगशाला है। फिर एतानी संगणक, एतानी लिखा अपन ने, ये सब संगणक यंत्राणी, ये सब कंप्यूटर यंत्र है ना, संगति आया है। तो दूसरे वाले फोटो से भी हो गया, तो ध्यान रखें दो अपने किए, एषः विद्यालय, यह विद्यालय है, अत्र छात्रा शिक्षका शिक्षिका च सन्ति, यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। आगे है ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर यंत्र प्रयोगशाला है। एतानी संगणक यंत्राणी सन्ति, ये सब कंप्यूटर यंत्र है। ठीक है ना। आगे है तीसरा, तीसरे का पढ़ेंगे अपन, ध्यान दें। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, भी चित्र दिया हुआ है बगीचे का, देखो पेड़ दिख रहे हैं। एतत् यानी यह, है ना, नपुंसकलिंग शब्द के लिए। अस्माकं यानी हमारा, विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति आ गई है ना, का की, तो विद्यालय का। उद्यानम यानी बगीचा, उपवन। अस्ति यानी है। तो एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है, उद्यान है। इस तरह से बन जाएगा ये। लिख दो यहाँ, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। दूसरी पंक्ति है इसकी, देखो, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्याने सप्तमी विभक्ति होगी, ध्यान दें। मैं यहाँ अर्थ लिख रहा हूं, फिर भी सप्तमी में पेपर होता है, तो यहाँ हो जाएगा बगीचे में। पुष्पाणि, पुष्पाणि शब्द का अर्थ क्या हो गया? पुष्पाणि यानी फूल, बहुत सारे फूल होते हैं, बहुवचन रूप में ध्यान रखना। फलम फले फलाने की तरफ, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, सन्ति यानी है। तो अर्थ क्या हो गया? उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल है। बगीचे में फूल है, ये हो जाएगा। आगे देखो, वयम अत्र क्रीडाम पठामः च, वयम है ना, सर्वनाम शब्द है, अर्थ होता है हम सब। अत्र यानी यहां, अत्र यानी यहां। क्रीडामः खेलते हैं, क्रीड धातु उत्तम पुरुष बहुवचन।
पठामह, यानी पढ़ते हैं। च का अर्थ होता है और, जो आप पहले लिख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, वयम अत्र क्रीडामह पठामह च। वयम यानी हम सब, अत्र यानी यहाँ, क्रीडामह यानी खेलते हैं, पठामह च और पढ़ते हैं। तो हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वयम यानी हम सब, अत्र यानी यहाँ, क्रीडामह यानी हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। इस तरह से हो जाएगा ये। ध्यान दें एक बार फिर से। था एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानमस्ति। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। तो ध्यान दें, पहले शुरुआत हुई थी विद्यालय से कि यह विद्यालय है, तो एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्रा शिक्षकः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। ये पहले वाले चित्र में आपको नजर आ रहा है, उसके अनुसार अपन ने किया है। दूसरा है ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर यंत्र की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, यहाँ कंप्यूटर यंत्र है। ठीक है ना, तो ये अपन ने दूसरे वाले चित्र के अनुसार कर दिया। तीसरे में था एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में फूल है। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। इस तरह से ये अपने तीसरे चित्र के अनुसार वाक्य जो दिए थे उसका निर्वात किया। इस प्रकार हमने इस पृष्ठ पे ये निर्वात कर लिए, आप सब नोट कर लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दें, हमने इस पाठ के अंदर एतत् शब्द और कुछ संज्ञा शब्द, कुछ अव्यय शब्द और कुछ लकार अस धातु का अध्ययन किया है और इनको अच्छे से जाना है। विद्यालय के ऊपर यदि निबंध पूछा जाता है तो ये विद्यालय के निबंध से संबंधित भी प्रश्न बनता है। तो विद्यालय में यदि पूछा जाए तो आप विद्यालय के कोई भी वाक्य अच्छे से आपको जो लगे आप उसको लिख सकते हैं, जहाँ तक पढ़ा है उसमें से। ठीक है ना, ये ध्यान दें। अब हम आगे बढ़ेंगे। पीछे वाले पेज पर देखें। अब पीछे वाले पेज पर कुछ और चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों के अनुसार हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान दें, चित्र दिया हुआ है। कुछ छात्र चित्र में नजर आ रहे हैं, एक लड़का एक लड़की, वो आपस में साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उन वार्तालाप से संबंधित कुछ वाक्य है, तो ध्यान देंगे, अपन करेंगे उसको। आप स्वयं मन में भी कर सकते हैं, यदि अब आप थोड़ा बहुत ज्ञान हो चुका है तो करने का प्रयास करें, पता चल जाएगा आप सही हो रहे हैं नहीं। ऋचा नाम की लड़की है, वो बोली है तव नाम किम। तो पहला है तव, तव का अर्थ होता है तुम्हारा, और किम का अर्थ होता है क्या, है ना। तो ऋचा ने कहा तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव ने क्या कहा, मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है ना, मेरा नाम प्रणव है। तो मम का अर्थ क्या हो गया यहाँ, मेरा। ठीक है ना, ध्यान दें। तो प्रणव ने उत्तर क्या दिया है, मेरा नाम प्रणव है। फिर उसने पूछा तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा ने भी वापस उत्तर दिया मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, आ गया है त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम, और कुत्र का मतलब होता है कहाँ, और पठसि का अर्थ हो जाएगा
पढ़ते हो। तो क्या हो गया, उसने पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो पढ़ना ने उत्तर दिया अहम अत्र एव पठामि। अहम यानी मैं, अहम का अर्थ क्या हो जाएगा, मैं, जो अपने पढ़ा है सर्वनाम पद में है, वर्तमान विभक्ति एकवचन में आता है मैं। अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, तो दोनों मिलके बन जाते हैं यहीं, मैं यहीं, पठामि यानी पढ़ता हूँ। उत्तम पुरुष एक वचन में पठामि आएगा, इसका अर्थ होता है पढ़ता हूँ। ऋचा ने क्या कहा फिर, अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी, अपि यानी भी, ध्यान दें, मैं भी यही, पठामि यानी पढ़ती हूँ। इदानीम, इदानीम का अर्थ हो गया अब, इदानीम का अर्थ हो गया है अब। अब आवाम यानी हम दोनों, यानी हम दोनों, मित्रेश्व यानी मित्र हो गए हैं। अब हम दोनों क्या है, मित्र है, ऐसा ऋचा ने प्रणव से कहा। तो जो पहले चित्र में है दो लड़के हैं, एक ऋचा और एक लड़की है प्रणव, लड़का लड़की दोनों चित्र में नजर आ रहे हैं। ऋचा और प्रणव है उनके नाम, और वो दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं, वो दिया हुआ है। तो आप लोगों को मैंने शब्दार्थ लिखे हैं, इसको ध्यान दें। इसका हिंदी अनुवाद मैंने अभी सुनाया, अभी अपन इसको लिखते हैं।